नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी खबर आई है और इस खबर को सुनकर आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस डील की सबसे बड़ी बात यह है कि इससे भारत ने एक तीर से दो निशाने कर दिए। पहला ये है कि इसमें हमें बहुत ही भयंकर मोटा मुनाफा होगा, लेकिन दूसरा फायदा इससे भी बड़ा है। दरअसल हमारे दो दुश्मन देश ऐसे हैं जो हमसे काफी दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। वहीं दोनों ही देश कश्मीर का मुद्दा लगातार उठाते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी की कोशिश भी करते हैं। हर संभव इनका प्रयास यह रहता है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए भारत ने यह काम करके आज इन दोनों देशों को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है और इन दोनों देशों की शक्ल आज देखने लायक है। लेकिन यह पूरा मामला है क्या, चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, अब से कुछ समय पहले खबर आई है कि भारत ने आर्मेनिया के साथ बहुत बड़ी हथियारों की डील की है। हथियारों की डील में कुछ ऐसा है कि भारत 2000 करोड़ रुपए के हथियार आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करेगा। इसका मतलब है कि आर्मेनिया भारत से हथियार खरीद रहा है करीबन 2000 करोड़ रुपए की कीमत के। और इन हथियारों में एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 तरीके से अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दरअसल आपने देखा होगा, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन का जो सबसे कारगर हथियार है जिसने रूस को 6 महीने तक रोके रखा है, वो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसके दम पर उन्होंने बड़ी आसानी से रूसी टैंकों को तबाह करना शुरू कर दिया और रूस को हेवी लॉस पहुंचाए हैं। अब इसी तरह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत आर्मेनिया को देने जा रहा है। बात करें दूसरे हथियार की, तो ये भी एक स्पेशल हथियार है। दरअसल ये है पिनाका रॉकेट। पिनाका रॉकेट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये रॉकेट आर्मेनिया भारत से खरीदने जा रहा है और किसी भी युद्ध में पिनाका जैसे रॉकेट बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि दुश्मन की कहीं पर ऐसी चौकियां हो सकती है या पोस्ट हो सकती है जहां पर तमाम प्रयास के बावजूद आप कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, तो पिनाका रॉकेट के दम पर आप उन्हें बुरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। दुश्मन कहीं पर भारी मात्रा में जमा हो, उन्हें खदेड़ भी सकते हैं और उन्हें तबाह भी कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पर मेन चीज है एम्यूनेशन। दरअसल तोप के गोले और बंदूक की गोलियां भी भारत आर्मेनिया को सप्लाई करने जा रहा है और बताया गया है कि अभी ये डील 2000 करोड़ की है, लेकिन आने वाले समय में आर्मेनिया भारत से और भी ज्यादा खतरनाक हथियार खरीदने का इरादा रखता है। वैसे आपको बता दूं, आर्मेनिया पहली बार भारत से हथियार नहीं खरीद रहा है। आपको याद होगा 2 साल पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था। उस समय अजरबैजान की वायुसेना आर्मेनिया पर भारी पड़ रही थी, तो इसलिए आर्मेनिया ने उस समय भारत से स्वाति रडार सिस्टम खरीदा था और ये स्वाति सिस्टम आज की तारीख में आर्मेनिया के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुआ है। और इसी की सफलता को देखते हुए आर्मेनिया भारत से अब और हथियार खरीद रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस डील का मकसद भारत को प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट तो हमें होगा ही हथियार बेचकर। दूसरा मेन कारण है तुर्की और अजरबैजान को हिट बैक करना। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है, आप स्क्रीन पर लगे मैप को भी देख सकते हैं। मैप में आप देख सकते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया का बॉर्डर और बीच में है नागोर्नो काराबाख। और अब इस पर दोनों देश अपना कब्जा बताते हैं। दोनों देश यह कहते हैं ये उनका इलाका है। और इस नागोर्नो काराबाख के इलाकों को लेकर अब से 1.5-2 साल पहले एक युद्ध भी हो चुका है और उस युद्ध को आर्मेनिया हार गया था, क्योंकि इजराइल और तुर्की ने मिलकर अजरबैजान का साथ दिया और आर्मेनिया को हरवा दिया। आर्मेनिया के हारने का एक कारण यह भी था कि सुरक्षा के लिए आर्मेनिया खुद पर आत्मनिर्भर नहीं था। वो रूस के भरोसे बैठा हुआ था, क्योंकि रूस और आर्मेनिया की संधि है कि अगर कोई देश आर्मेनिया पर हमला करेगा तो रूस उसकी सुरक्षा के लिए आएगा। लेकिन रूस कब आया? जब आर्मेनिया युद्ध हार चुका था। नागोर्नो काराबाख का बहुत सारा इलाका जो आर्मेनिया के कब्जे में हुआ करता था, उसे अजरबैजान ने छीन लिया था। उसके बाद रूस के आने के बाद भी आर्मेनिया की तरफ से लड़ा नहीं, उसने दोनों देशों के बीच में शांति संधि करवा दी। पर यहाँ पर आर्मेनिया इस युद्ध को हार गया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में यह देखा गया है कि अजरबैजान दोबारा फिर से आर्मेनिया के खिलाफ गोलीबारी की है सरहद पर, क्योंकि अजरबैजान को लगता है कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है और आर्मेनिया अकेला है। इसलिए इजराइल और तुर्की के साथ मिलकर अजरबैजान आर्मेनिया को दोबारा घेर लिया जाए और उसका जो नागोर्नो काराबाख का पूरा इलाका है उसे आर्मेनिया से पूरी तरह से छीन लिया जाए। और इसी को देखते हुए अब आर्मेनिया ने अपनी सेना का विस्तार करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका, भारत जैसे देश से हथियार खरीद रहा है और भारत भी आर्मेनिया को भर भर कर हथियार दे रहा है, क्योंकि अजरबैजान और तुर्की ये दोनों ऐसे देश हैं जो आर्मेनिया के तो दुश्मन हैं ही, साथ ही साथ भारत के भी दुश्मन हैं।
कश्मीर का मुद्दा लगातार उठाते हैं और साथ ही पाकिस्तान का भी समर्थन करते हैं और हर एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर भारत का विरोध करते हैं। ऐसे में भारत इन्हें हिट बैक कर रहा है आर्मेनिया के जरिए, और इसलिए आर्मेनिया के साथ हुई ये हथियार डील न सिर्फ हमारे लिए पैसों के लिहाज से फायदेमंद है, बल्कि रणनीति के लिहाज से भी दुगना फायदेमंद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।